जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड, जो कि एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ है। एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोगों ने किया, जिसका नाम था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। और सेकंड एप्लीकेशन हम ये करने वाले हैं इस लेक्चर में, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑफ अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि हमारे पास कोई एक इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल हो। पहले का हम ट्रेडिशनल सोलेनॉइड बता रहे हैं कि हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल था, और उसके ऊपर फिर हमने क्या किया था कि ऐसे वाइंडिंग कर रखी है, वायर रैप कर रखा है। और ये जो वायर है इसकी भी खास कंडीशन होती है, इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर होता है, और बहुत पास पास हम ऐसे इसके ऊपर रैप कर रखते हैं। और ये जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप जिसके ऊपर रैप कर रखे हैं, पहले के टाइम पर ये पोर्सिलिन के मटेरियल का होता था या पेपर या कुछ ऐसा होता था। बाद में इसको चलकर आगे देखा गया कि इसकी जगह पर अगर हम सॉफ्ट आयरन का कोर यूज कर लें, इसकी जगह पर सॉफ्ट आयरन का कोर यूज कर लें, तो हमारा कुछ और यूजफुल और बढ़िया से सोलेनॉइड बन जाता था। तो हम आज के टाइम पर सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं, जो कि एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ये जो बनावट है, इस बनावट में इस जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर की अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। तो हम इस पर इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर लपेट दें और रेडियस लेंथ के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो, तो इस बनावट को हम इसको सोलेनॉइड बोलते हैं। सोलेनॉइड के ऊपर जो इंसुलेटेड कोटेड कॉपर वायर होता है, ये वायर ऐसे जाता है, ये वायर ऐसे जाता है पीछे से होते हुए, फिर ऐसे निकल कर आता है, और फिर पीछे से होते हुए ऐसे निकल कर आ रहा है। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन है, वो करंट का डायरेक्शन अगर आप करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो कराते हैं इसके अंदर, ऐसे करंट फ्लो कराते हैं, ये वायर ऐसे है, तो करंट अगर आप फ्लो कराएंगे तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, और ऐसे करंट जाएगा और ऊपर से होते हुए ऐसे ही निकल कर आएगा, ऐसे निकल कर आएगा, ठीक है। तो ऐसे होते हुए आएगा। तो यहाँ पर आप इसी केवल वाइंडिंग को देखें, केवल वाइंडिंग को देखें, तो वाइंडिंग कुछ इसी तरीके से निकल कर ऐसे लग रहा है। ये ऐसे करंट आ रहा है, फिर वायर अंदर से पीछे से होते हुए फिर ऐसे आ रहा है, और फिर पीछे से होते हुए फिर ऐसे फ्रंट पर आ रहा है, इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर ऐसे, और फिर ऐसे आ रहा है। तो जिधर करंट देखो यहाँ निकल कर आ रहा है, करंट यहाँ निकल कर आ रहा है, और यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो एंट्री कर रहा है तो इनवर्ड यहाँ पर करंट है, और करंट अगर इनवर्ड है तो हम उसको क्रॉस पॉइंट से दिखाएंगे, और अगर आउटवर्ड करंट है तो उसको हम डॉट से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल गया होगा। अब अगर मैं इसको अपनी इस सोलेनॉइड से सेट करूँ तो देखो कुछ इस तरीके से करंट, देखो करंट ये डॉट का क्या है, डॉट का मतलब क्या हो गया, डॉट का मतलब हो गया आउटवर्ड, डॉट का मतलब आउटवर्ड, और क्रॉस का मतलब क्या हो गया, इनवर्ड। अब अपना सेट ऐसा करो कि इसमें करंट ऐसा ले जाओ कि यहाँ डॉट है, और डॉट पर हमारा क्या आ जाए, आउटवर्ड आ जाए। करंट निकल रहा है, तो करंट अगर निकल रहा है तो सोलेनॉइड के करंट अगर यहाँ निकल रहा है तो फिर यहाँ पर आउटवर्ड होगा, क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ये आउटवर्ड होगा। और ये यहाँ पर करंट अंदर जा रहा है तो इसका मतलब इनवर्ड होगा। तो अपना अप्रोच अपने हिसाब से आप सेट कर लेना, तो ये आपका बन जाएगा। अच्छा, सोलेनॉइड की एक खासियत और बता दें कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इक्वली स्पेस्ड, यूनिफॉर्म और इक्वली मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, एक्सेप्ट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। एंड ऑफ द सोलेनॉइड पर फॉर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, μ0/2 Ni, और क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फार्मूला होता है। और एंड पर जब आप कैलकुलेट करते हो तो μ0 Ni/2 हो जाता है, और इसके बीच में मिड पॉइंट पर यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो B = μ0 Ni होता है। यानी कि बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होता है, एंड पर उसका सेंटर का आधा होता है, ठीक है। अगर मैं इस सोलेनॉइड को चाकू से काट दूं, इस सोलेनॉइड को अगर मैं अब चाकू से काट दूं, तो चाकू से काटूंगा तो हमको क्या मिलेगा
कि एक जगह पर यहाँ पर करंट ऐसे निकल रहा होगा, एक जगह पर मान लो ऐसे करंट निकल रहा होगा, अगर ऐसे सेट कर लें अपने अप्रोच को ऐसे कि एक जगह पर करंट ऐसे निकल रहा होगा इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो एक जगह पर करंट हमारा क्या हो रहा होगा, सोलेनॉइड के पीछे से होते हुए ऐसे करंट, तो जहाँ पर हमारा निकल क्या रहा होगा, ये मतलब यहाँ इनवर्ट जा रहा होगा, करंट इनवर्ट जा रहा होगा, निकल नहीं रहा होगा, इनवर्ट जा रहा होगा, यहाँ पर निकल रहा होगा यानी कि आउटवर्ड हो जा रहा होगा, ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड, ये करंट की डायरेक्शन को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं, नहीं तो आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को समझ बैठे हैं। तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये किसकी डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ये करंट है। तो अब अगर यहाँ पर हम क्या देखें कि ऐसे रैप हुआ होगा, ये सोलेनॉइड के ऊपर ऐसे रैप हुआ होगा, और करंट का अगर मैं ऐसे लूप बना लूँ तो करंट ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा सामने से, सोलेनॉइड के सामने से ऐसे करंट गया होगा और पीछे से होते हुए, और फिर ऐसे निकला होगा ऐसे, और करंट फिर ऐसे गया होगा, फिर ऐसे गया होगा करंट, फिर ऐसे गया होगा करंट ऐसे, और पीछे से होते हुए फिर ऐसे आ रहा होगा। तो चाकू से काट कर हम इसे फ्रंट व्यू बना दिए हैं। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर तो लगभग कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो यूनिफॉर्म हुआ होगा, अंदर लगभग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हुई होगी ऐसे, और जो एंड है, एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे हुआ होगा, ये एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा स्प्रेड हुआ होगा। और आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज्ड लूप बनाता है, इन्फिनिटी पर जाके ऐसे मिला होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाके इसको ऐसे क्लोज लूप बनाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सोलेनॉइड से एसोसिएटेड है, इसमें हम क्या करते हैं, अंदर से बाहर तक एक हम क्लोज्ड लूप बना लेते हैं, ऐसे सपोज कर लो एक क्लोज्ड क्या बना लेते हैं, लूप बना लेते हैं, और इस क्लोज्ड लूप का हम नामकरण करते हैं। नाम क्या रखते हैं इसका नाम रखते हैं ए, और फिर ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। इसको हम दूसरे डायग्राम को दूसरे पेज पर ही ले चलते हैं, थोड़ा सा ये आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, तो यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं, इसको यहाँ पर समझते हैं। अब आप देखें कि मैग्नेटिक फील्ड, देखो करंट अगर इधर से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो करंट इधर चल रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा साउथ पोल बन गया है, ये हमारा नॉर्थ पोल बन गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन है, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से ऐसे जा रही होंगी, इस तरीके से ऐसे जा रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। और अगर ये लूप कंप्लीट हो गया तो अब ऐसे आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास पर्याप्त जगह है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे कंप्लीट करना चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में चलती हैं, तो कंप्लीट भी कर लें। और अब आप इसके ऊपर यहाँ पर अब आप इस लूप को बढ़ा लें, एक्सटेंड कर लें, कि लूप हमने बड़ा सा ले लिया, ये लूप ऐसे ले लिया, तो ए बी सी और डी यहाँ पर हमने ले लिया, ठीक। और लूप जो एम्पियर का लॉ लगाना है, तो लूप तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो हमने लूप का डायरेक्शन ये मान लिया कि ये डी एल एलिमेंट से बना हुआ लूप कुछ इस तरीके से है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी इस तरीके से है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इस तरीके से है। तो इस लूप से एसोसिएटेड अगर हमको रखना है एम्पियर सर्किटल लॉ लगाकर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना है, तो देखते हैं कितना होगा। तो हम अगर देखें तो बी नेट जो होगा, बी नेट अगर वो हमें देखना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स हमको लेना होगा, बी डॉट डी एल, क्या लेना होगा, बी डॉट डी एल लेना होगा, बी डॉट डी एल लेना होगा। और अगर बी डॉट डी एल हमको लेना होगा, तो हम इस पूरे लूप से देखो क्या करेंगे, और यहाँ पर मैं पहले वो एम्पियर सर्किटल लॉ लिख देता हूँ, बी डी एल क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। और आई इनक्लोज्ड है, मतलब इनक्लोज्ड का मतलब क्लोज्ड लूप के एसोसिएटेड करंट। तो मैं बी डॉट डी एल अगर कैलकुलेट करूँगा, तो मैं देखो पहले से ए से बी के लिए लिखूँगा, ए बी एलिमेंट के लिए लिखूँगा, ए बी एलिमेंट के लिए, और बी डॉट डी एल लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पर।
और फिर अब हम क्लोज्ड लूप के लिए ये लगाते हैं, तो क्लोज्ड लूप बी से सी हो जाएगा, बी सी और बी डॉट डी एल और प्लस क्लोज्ड लूप अब सी डी के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। सी डी स्मॉल डी लिया है तो स्मॉल डी लिखो आप, और बी डी एल डॉट के साथ। ठीक है, ये ऐसे। और क्लोज लूप अब डी ए क्लोज्ड हो गया, डी ए और बी डी एल डॉट के साथ हो जाएगा। अच्छा, एक हमने पूरा पाथ क्लोज कर ही दिया है तो इसके लगाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ बीच में। आप इसको ऐसे सिर्फ ऐसे रखें, बस ऐसे रखें। ठीक है, अब आप बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्लोज लूप, ये ए बी सी डी है। ठीक, तो अब आप देखें, तो अगर आप देखें ए बी पार्ट के लिए तो बी डी एल और कॉस, देखो ए बी पार्ट के लिए ए बी ए से भी इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, बी भी इसी डायरेक्शन में है और ए बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। चलो दूसरे लूप के लिए बी सी के लिए देखें, बी सी के लिए तो बी डी एल और कॉस, अब देखो हमारा जो एलिमेंट है बी सी और बी इस डायरेक्शन में है और बी सी इस डायरेक्शन में है, तो आप देख रहे होंगे अप्रॉक्सीमेटली ये 90 डिग्री आपको दिख जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री आ जाएगा। प्लस अब आप इंटीग्रेशन सी डी लिख देंगे, सी डी और बी डी एल कॉस सी डी। देखो सी डी के लिए अगर आप देखोगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है और लूप हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 180 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। प्लस अब आप डी ए के लिए देखो, डी से ए के लिए देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है और बी डी इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि 90 डिग्री पर देखो ये 90 डिग्री पर बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, तो बी डी एल बी सी और कॉस 90 डिग्री। तो आप देखेंगे कि कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है और कॉस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इजी हो रहा है पहले हम उसको देखें, बी डॉट डी एल और ए बी सी डी क्लोज्ड लूप, ये वैल्यू हमारा क्या बन जाएगा, ए बी और बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और प्लस बी सी और देखो वी डी एल बनेगा, क्या बनेगा, बी डी एल बनेगा ये। ठीक है, अच्छा ये कॉस 90 है, ये 90 है तो ये वैल्यू पूरी 0 ही हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। प्लस बी डी एल देखो यहाँ पर सी डी और बी डी एल और कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, प्लस बी सी बी डी एल और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आप देख रहे हैं कि दो टर्म तो हमारा ऐसे ही 0 हो गया सिर्फ थीटा के 0 होने से। बचा हुआ एक टर्म है हमारा ये वाला, इसको ध्यान से देखना आप। क्या सोलेनॉइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं होता, सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आप देखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो रही है, यानी कि बी की वैल्यू इसमें 0 आ रही है, तो ये टर्म भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ये टर्म एलिमिनेट हो गया, ये टर्म भी एलिमिनेट हो गया, यानी वी विल गेट ओनली जो हमारा ए बी सी डी है और बी डॉट डी एल है वो केवल क्या आ गया, ए बी का आया पार्ट और बी डी एल आया, बस यही आया। ठीक है, और आप अगर बी को बाहर निकालें और ए बी डी एल रखें, तो अब आप अगर इसकी लेंथ को हम ये मानकर चल रहे हैं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ मैं लगाने वाला हूँ, देखो कलर चेंज करके, तो देखो ये वाली जो लेंथ है इस कलर चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, ये जो है इस वाली लेंथ को क्यों चेंज नहीं हो रहा है, इस वाली लेंथ को हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, इस वाली लेंथ को क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। और क्या आपको पता है कि x लेंथ में कुछ तो नंबर ऑफ टर्न आया ही होगा, वो भले ही चाहे जो भी नंबर ऑफ टर्न हो, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि x, देखो यहाँ पर हम ये मानकर चल रहे हैं कि x लेंथ में कितना टर्न आया है, n टर्न आया है, क्या टर्न आया है, n टर्न आया है।
और एक टर्न में आई नॉट करंट है, एक टर्न में आई नॉट करंट है, तो टोटल करंट कितना बनेगा, आई नेट बनेगा, इतना करंट, ठीक है, इतना बनेगा। समझ गए होंगे आई होप यहाँ तक बातें आप, ठीक है। या हम ऐसे कह दें, ऐसे कह दें कि इसमें यूनिट लेंथ में, यूनिट यानी एन लेंथ, इसमें एल लेंथ में, एल लेंथ में एन टर्न, तो यूनिट लेंथ में कितना टर्न, एन बाई एल टर्न, ठीक है। तो एक्स लेंथ में कितना टर्न, तो एन बाई एल इंटू एक्स, और एक टर्न में आई नॉट करंट, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न में कितना करंट बन जाएगा ये, तो एन एल और इंटू आई की वैल्यू यही तो हो जाएगी, आई नेट की वैल्यू एन एल और इंटू एक्स और इंटू आई नॉट, एक टर्न में इतना करंट है तो, और इसको स्मॉल एन कह रहे हैं, कैपिटल एन बाई एल को स्मॉल एन कह रहे हैं, एन एक्स और आई नॉट, ये हमारा आई नेट हो गया। फिर से आप समझो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, अगर आप ऐसे लेते हो और यहाँ पर जो एक टर्न है, एक टर्न है, उस एक टर्न में आई नॉट करंट है, तो अगर मैं कहूँ कि एक्स पूरा का पूरा एल लेंथ पर एन नंबर ऑफ टर्न है, तो यूनिट लेंथ में कितना टर्न हो जाएगा, एन बाई एल। अब मैं कहूँ एक्स लेंथ है, अगर ये एक्स लेंथ है, तो एक्स लेंथ पर कितना हो जाएगा, एन बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा। अब टोटल करंट कहूँ कि एक टर्न में आई नॉट करंट है, तो टोटल टर्न पर, इस एक्स लेंथ के टोटल टर्न पर टोटल करंट कितना हो जाएगा, तो आई नेट इज इक्वल टू एन बाई एल इंटू एक्स और आई नेट नॉट, ये करंट हो जाएगा, यही तो करंट होगा। तो यही मैंने लिखा, आई इज इक्वल टू एन एक्स आई नॉट, ठीक। और मैंने इस डी को क्या बोला था कि ये जो हमारा डी है ये एक्स लेंथ है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो बी विल गेट बी एक्स। इट मीन्स कि ये ए बी सी डी क्लोज्ड लूप और बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा बी इंटू एक्स। इसको आप कुछ मान लो, इसको इक्वेशन नंबर राम मान लो, इक्वेशन नंबर राम, फिर आ जाएगा इक्वेशन नंबर श्याम। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि बायो उससे एम्पियर सर्किटल लॉ से आपको ये तो पता ही है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड या आई नेट होता है। तो अगर मेरे पास बी डॉट डी एल और ये यहाँ से ए बी सी डी वाला लूप है, तो म्यू नॉट और आई नेट की वैल्यू फिर ये हो जाएगी, या आप ये वैल्यू रख दें, एन एक्स और आई नॉट, ये वैल्यू रख दें। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर श्याम। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करा लो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करा लो। 1 और 2 को कंपेयर कराओगे तो देखो वी एक्स इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एक्स और आई नॉट। अब आप देखेंगे कि दोनों साइड से x और x कैंसिल हो गया, वी विल गेट ओनली v इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विथ सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल गई आपको, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कह रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड मिल गया आपको, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जो कि सोलेनॉइड के लिए है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एक लाइन में लिख कर भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि दस द फील्ड बी इनसाइड अ थिन लॉन्ग सोलेनॉइड, थिन लॉन्ग सोलेनॉइड, ये थिन है, ये थिन लॉन्ग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एंड लेंथ, दो चीज़ पर डिपेंड, यहाँ पर दो चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे, लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड, एंड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सेंट्रल रीजन। तो ये चीज़ तो मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूँ, उसको लिख भी दिया
कि सेंट्रल रीजन में, सोलेनॉइड के सेंट्रल रीजन में पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है यहाँ सेंट्रल रीजन में, वो पूरे थ्रू आउट सोलेनॉइड क्या है, कांस्टेंट है। वो ना तो सोलेनॉइड के डायमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ना सोलेनॉइड के लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि वो टर्म यहाँ से हट ही गया, फॉर्मूले में आया ही नहीं। और कांस्टेंट है, सोलेनॉइड के सेंटर पर कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। वो अलग बात है कि एंड पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा सा चेंज देखते हैं, और वो सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के क्या देखते हैं, हाफ देखते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखेंगे, जो कि सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्किटल लॉ था। ये फर्स्ट एप्लीकेशन हमने क्या देखा था, फर्स्ट एप्लीकेशन हमने ये देखा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग वायर देखा था, और सेकंड एप्लीकेशन हमने ये देखा। तो हम 2 ही एप्लीकेशन करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ से, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।